हेलो बच्चों, उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन जानकारी अपडेशन भी ज़रूरी है। ये ध्यान रखें कि जो क्लास 12th फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन 21 फरवरी को होने वाला है, जिसमें मुश्किल से 20 दिन भी नहीं 20-22 दिन बचे हुए हैं, वो पेपर टफ आने की संभावना है। पीसीएमबी जो साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उसमें फिजिक्स सबसे टफ पेपर आता है। तो पेपर अगर टफ आएगा तो क्यों टफ आएगा, उसके मैं रीजंस यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आपको अगर टफ पेपर आएगा तो उसका तोड़ क्या है, उसका एक्शन प्लान क्या, आपको अभी क्या करना चाहिए। अगर आपने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो भी ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर टफ आएगा, तो टफ आने की बात शुरू करने से पहले देखिए, अधिकतर बच्चों को क्या लगता है कि फिजिक्स टफ है। आपकी फीलिंग की मैं बात कर रहा हूं। अगर फिजिक्स टफ है और दूसरा करेले पर नीम चढ़ा क्या हो गया है कि आपके एग्जामिनेशन में 20 दिन बचे हैं। या तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 22-23 दिन बचे होंगे, या 20-15 और बाद में देख रहे हैं तो 10-5 दिन बचे होंगे। कहने का कुल मतलब है कि बहुत कम दिन बचे हैं। एक तो आपको फिजिक्स टफ लगती है, दूसरा दिन की संख्या कम है, और उसमें से कई कलाकार होते हैं जब अंतिम 1-2 दिनों में 3 दिनों में वीडियो देख रहे होते हैं तो कमेंट क्या करते हैं, लीजेंड्स और वॉचिंग। तो ये पढ़ेंगे अब भी नहीं, मतलब पानी बाढ़ आ चुकी, सुनामी आने वाला है। अब नहीं पढ़े हो तो भी आप तभी पढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, लीजेंड्स आर वॉचिंग। और फिर जानते हो रिजल्ट क्या होता है, जब एग्जामिनेशन में वो बैठते हैं तो चिंता से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि शुरुआत कहां से करो और अंत कहां से करें उनके पल्ले नहीं पड़ता। ये सिचुएशन हो जाती है। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए आज से ही क्या करना मैं ये भी बताऊंगा। पहले मैं फैक्ट्स बताता हूं जिस पे आप समझ पाएं। ये देखिए यहां पर, अगर ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, मकसद ये नहीं कि आप डर जाएं। मकसद ये है कि अगर आप चिंता में हैं और जान रहे हैं कि पेपर टफ आएगा, तो आप तैयारी ऐसी कर लीजिए, ऐसा एक्शन प्लान ले लीजिए जिससे आप मुस्कुराएं, एग्जामिनेशन में हेल्दी तरीके से आप पेश आए। तो ये वीडियो आपको सचेत करने के लिए है, मकसद डराना नहीं है। ठीक है, अब ये 2024 का, ये देखिए वही बात मैंने लिखी है कि अगर आप टेंशन में हैं और चीजें फॉलो करेंगे वीडियो पूरा देखकर, तो आपको जरूर बहुत ही ट्रेमेंडस मदद मिलेगी। ये 2024 का पेपर है। जब उस समय मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि भाई ये पेपर टफ आएगा काफी, तो बच्चे नहीं मान रहे थे। जब दे के आए तो कहे सर आप सही कह रहे थे, मैंने पढ़ लिया होता तो बेहतर था। तो मैं, क्योंकि नॉर्मली पीसीएमबी का आप पिछले ट्रेंड्स की बात करेंगे तो हमेशा आपको फिजिक्स का पेपर टफ आता हुआ ही दिखेगा। और ये 2024 का सेट 1 है, उठा के सॉल्व करके देख लीजिए, जेई मेंस से भी ऊपर चला गया है, जैसे बच्चे बोले थे। आप समझ रहे हैं। तो अभी, और क्यों ये टफ हो गया 2025 में क्या है, अभी भी मैं यही बोलूंगा कि आप तैयारी बिल्कुल इस हिसाब से कीजिए कि पेपर काफी टफ आने वाला है, जिससे आपको झटका ना लगे। और ये देखिए अभी के पेपर में टफनेस क्यों बढ़ गई है 2025 का सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ उसके बेसिस पर, क्योंकि अभी जो पेपर आपका आता है वो, उसमें कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सर आप देखें, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, जिसमें 12 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजनिंग होंगे। तो ये हो गई आपकी एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग की बात। फिर देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये 17 से 21 तरह के जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, वो वेरी वीएसए आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर। फिर 22 से 28 तक आते हैं शॉर्ट आंसर, यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन, वो आपको मिलेंगे। फिर सेक्शन डी में केस स्टडी मिलती है, 2 केस स्टडी मिलेगी 4-4 नंबर की। फिर लॉन्ग आंसर आपको 3 मिलते हैं, 31-3 5-5 नंबर के। कहने का मतलब अगर आप देखिए तो इसमें वैरायटी बहुत हो चुकी है, एक खांचा नहीं है। एमसीक्यू है, असर्शन रीजनिंग है, वेरी शॉर्ट है, केस स्टडी है, लॉन्ग है। इसलिए पेपर पहले से टफ होता चला जा रहा है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि जो अभी सिचुएशन क्या बन चुकी है कि आपके जो क्वेश्चन पूछते भी है वो डायरेक्ट नहीं पूछते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं। आप समझे रहेंगे तो कर पाएंगे। एमसीक्यू का लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं। असर्शन रीजनिंग केस स्टडी भी डायरेक्ट नहीं आ रही। न्यूमेरिकल का लेवल पहले से बेहतर होता जा रहा है, और डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं पूछते, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। कई बार आपको डेरिवेशन आ रहा होता है लेकिन लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि आप समझ नहीं पाते एग्जैक्टली आपको करना क्या है। आपको मैं कुछ फ्लेवर देता हूं। ये सीबीएसई ने 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है। उस सैंपल पेपर में देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, है तो बहुत सारे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पहला ही क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये भी जो है
सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहां पे 2 पॉइंट दिए हैं, ए और बी, और पूछा है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा डिस्क्राइब करते हुए। आप रट के नहीं कर पाएंगे 2 पॉइंट्स में किसका पोटेंशियल ए का ज्यादा या बी का ज्यादा, समझना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर में जो इस बार का रिलीज है। ये देखिए, ये कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है, उसमें निकालने को बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये जो क्वेश्चन आता था नॉर्मली 2-3 नंबर में आता था, ये 1 नंबर में टपका के पड़े हुए हैं। देखिए नंबर 5 है, एक एमसीक्यू है 1 नंबर वाला। आगे देखिए क्वेश्चन की, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन रीजनिंग का। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा। मतलब असर्शन रीजनिंग है तो उसके रीजन दे रखा है, तो ये रट्टा नहीं मार पाएंगे। आपको भाई कितने एआर के रट्टा मारेंगे, आपको समझना पड़ेगा ना कि कांड क्या होता है। तो ये क्वेश्चन थिंकिंग वाला एआर है, रट्टाफिकेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी मैं बात करूं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि 2 चार्जेस हैं और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कैसा मैग्नेटिक फील्ड लगाओ कि ये टकरा जाएं आपस में। देखिए रास्ता अलग है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन ये टकरा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। इस क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो जेई मेंस टाइप का है, उससे भी एक कदम आगे निकला हुआ क्वेश्चन, मैंने मतलब अच्छा जेई मेंस का सवाल हो जाएगा। और ये हॉट टाइप का क्वेश्चन है, आपके सैंपल पेपर में पड़ा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। 19 नंबर सवाल है, जैसे आपको दिक्कत ना हो। दूसरा बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22। ये देखिए 3 नंबर का सवाल है और इसमें पहले ये 2 डिवाइस लगाए हुए हैं और कहे इन डिवाइसेस को पहचानिए, सेमीकंडक्टर वाली कहानी है। और ये दूसरे में तो ये देखिए कई बच्चों को तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पता ही नहीं होता क्या होता है। ये तो सेंटर टैप होने के बाद खिसका दिया है देखिए। अब पूछा है कि इसका आउटपुट वेवफॉर्म बताइए। अगर आपको जानकारी नहीं है कि सेंटर टैप क्या करता है, वेवफॉर्म कैसे बनती है, करी नहीं, समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन कि करें क्या। तो ये मैं इसलिए आपको बताया हूं कि आप ये मतलब यहां पर देखिए, तो यहां पर कहने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, रट नहीं सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये कि आप तैयारी ऐसे ही करें कि काम बन जाए। अब दिन नहीं है, 20-22 दिन, शायद उससे कम दिन, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो उससे भी कम दिन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आप करें क्या फिर? सर आपने बताया कि टफ आएगा, ठीक है, मान लिया आपकी बात कि हमें तैयारी ऐसी करनी है कि पेपर टफ आने वाला, क्या करें? तो सबसे पहला बड़ी बात कि आप अभी से तुरंत पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आप अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई जो हो गया, तुरंत स्टार्ट करें। यानी कि अब लीजेंड्स आर वॉचिंग आपको नहीं कमेंट करना है। अच्छा, तुरंत पढ़ने के लिए अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट बनाए हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन का मैं लगा दूंगा। ये डिटेल्ड वन शॉट सभी टॉपिक को कवर करते हैं, कम समय में है। जैसे पहला वाला वीडियो मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन 2.5-3 घंटे से ऊपर नहीं होगा। चुस्त दुरुस्त इसमें न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, डेरिवेशन सारे मिल जाएंगे आपको, और सभी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। इसकी मदद लीजिए, आप तेजी से आप इसको सॉल्व समझ पाएंगे चैप्टर को। और सरल भाषा है, क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज यूज करता हूं जो एकदम मक्खन की तरह आपकी समझ में आ जाएगी। फर्स्ट टाइम भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे देखेंगे तो समझ जाएंगे। क्या इसके बाद कुछ और पढ़ना है? आप इस समय नहीं पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने का समय नहीं है। होता तो मैं कहता फलाना आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, आप भूल जाओ, इससे आपका काम हो जाएगा, है ना? यही पढ़ो, एक बार में समझ में आएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि बोर्ड में अगर आप सवाल लगाए बिना चले गए तो सवाल नहीं निकलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। पीसीएम के हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। पीसीबी के हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस मैंने की है और अपना एक्सपीरियंस 25 साल का लगाकर इन क्वेश्चन को छांट के आपके लिए लेके आए हैं। अच्छी बात क्या है कि केवल 20 से 25 सवाल पर चैप्टर है, यानी आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। साथ में फुली सॉल्व्ड है, सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है बेटा, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के अलग अलग भी अवेलेबल हैं, पीसीएम भी एक साथ भी है। मतलब किसी भी ग्रुप के हो, आपके लिए समाधान यहां मौजूद है। यही नहीं, मैंने इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को पुख्ता करने के लिए इसमें एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशन ऐड कर दिए हैं।
एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्लास 12 फिजिक्स में एनसीईआरटी में जितनी सवाल हैं या एग्जाम्पल में जितने सवाल हैं सबका वीडियो सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड कर दिया है कि कोई बच्चा अब भी अंतिम दौर में मेहनत करने को तैयार हो तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाने के बाद कहीं वो एनसीईआरटी भी देख ले, क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एग्जाम्पल सॉल्व कर ले तो एकदम धांसू रिजल्ट आना आपका पक्का है, जैसे कोई कमी न रह जाए। तो बस शुरू हो जाइए आप। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं जिससे कि शानदार रिजल्ट ला पाए तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई हेल्पफुल कोर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखाई पड़ेगा। वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। भरोसा करिए आपका इससे काम बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।